दोस्तों अगर आप भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं तो अब आप संभल के यूट्यूब पे सर्च कीजिए, क्योंकि आज तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। कई हर वीडियो में अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं, आपको कैसे पता चलेगा, टाइम भी बिल्कुल नहीं है। तो मैं लेके आया हूँ, एक्चुअल हम कैसे पता करें कि यही चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए हर वीडियो में आपको अलग अलग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं लेके आया हूँ, एक तरीका ज़रूर है कि 12 साल का भाई पेपर देख लो, 10 साल 12 साल का पेपर, उसमें से क्या क्या लगातार 10 साल 12 साल में जो पूछा गया है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो 12 साल के पेपर से एनालिसिस करके मैं लेके आया हूँ चैप्टर फर्स्ट क्लास 12th फिजिक्स का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से ऑब्जेक्टिव। चलिए डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हर एक चैप्टर का मैं लाता रहूँगा। देखिए अब 2024 में जो ऑब्जेक्टिव बना है, इससे ये भी आइडिया पता चल जाएगा कि भाई ऑब्जेक्टिव बनता कैसे, कहाँ से बनता है। तो बिल्कुल आपको एक आइडिया अगर लग जाए तो आप इजीली आराम से तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और ये मैं सच बता रहा हूँ कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो ऑब्जेक्टिव आया है, पहले हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे, फिर खाली स्थान देखेंगे, सही जोड़ी देखेंगे और एक शब्द एक वाक्य वाला भी देखेंगे। टोटल चीज़ मैं बताने वाला हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये देखिए ध्रुवण कहलाता है। और इसको अगर इंग्लिश में हम देखना चाहें तो इंग्लिश में क्या है? द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब देखिए ये बना हुआ है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये इंग्लिश में भी ला दिया हूँ, हिंदी में भी ला दिया हूँ, ताकि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम किसी भी स्टूडेंट को बिल्कुल दिक्कत ना जाए। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव बना है, बिंदु आवेश क्यू के कारण क्यू आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ से ये चीज़ आपको कैसे इसको आपको समझना है, मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जब ये 2013 में पूछा गया था, क्या पूछा गया है कि बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है? E बराबर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R², ठीक है, ये R²। तो अब बताइए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है? तो इसमें जो आंसर होगा, ये जो ई है विद्युत क्षेत्र है वो दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए R² आ रहा है नीचे, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान देने वाली यहाँ पे क्या बात है कि अगर आपको ये पता चल गया कि अच्छा ये इस टाइप का अगर एक क्वेश्चन पूछा गया है तो इस टाइप से और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए जो एक फार्मूला होता है, अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ठीक है। तो इसी तरह से ये पूछ देगा कि अच्छी स्थिति में भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके समानुपाती होगा? तो यहाँ पे डाल देगा क्या, ऐसे ऑप्शन दे देगा कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³ और E डायरेक्टली इनवर्सली है, व्युत्क्रमानुपाती है 1/r²। तो किसको मारेंगे? तो देखिए एक ये यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाया जाएगा तो आप केवल 3 ऑप्शन है, जहाँ से एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे ये आपने देखा, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा अच्छी स्थिति में, ठीक है, और निरक्षी स्थिति में। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो अभी तक दोस्तों यही दो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या पूछा गया है यहाँ पे, और रुकिए एक सेकेंड, ठीक है। ये देखिए ट्रू फॉल्स में अभी तक 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था चैप्टर 1 से कि कोटर के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है, यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो। तो इसका क्या हो जाएगा? ये सत्य हो जाएगा। एक बना हुआ है। तो ट्रू फॉल्स में अभी तक एक ही क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, सही जोड़ी यानी मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जोड़ी पूछता है दोस्तों, वो आप समझिए कि यूनिट पूछता है, इकाई पूछता है, ठीक है। तो इकाई जितना भी इस चैप्टर में होगा तो वो अगर पूछेगा तो अक्सर, अब पूछने के लिए तो कहीं भी पूछ सकता है, लेकिन सही जोड़ी में ज़्यादातर पूछता है। देखिए 2024 में पूछा गया है कि स्थिर विद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सेकेंड वाले ऑप्शन में एक था कूलाम। तो कूलाम ने दिया है स्थिर विद्युत बल के बारे में, तो ये कूलाम हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर क्या पूछ लिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका जो
मात्रक होता है। मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। तो अब देखिए जितने भी यूनिट हैं तो यूनिट से भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ये पूछा है 15 में, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण ये पूछा है 14 में। तो ये तो फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक। इसके बाद ये तो मैं बता ही दिया, ट्रू फॉल्स। अब आगे चलते हैं। ये यहाँ पे आप चलिए, ये देखिए यहाँ पे अब ये चीज़, इसको बिल्कुल स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है। अब देखिए कहाँ से पूछा है, 19 में पूछा है, इसके बाद ये 16 में पूछ लिया है, 13 में पूछ लिया है, और क्वेश्चन एक ही है। देखिए क्या पूछा है, मूल आवेश का मान कितना होता है, मूल आवेश, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश कितना होता है। फिर पूछ लिया एक इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश कितना होता है, सारा ये बार बार पूछ रहा है। तो ये इसका, इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़रूरी है। और जिसका आंसर, तीनों का आंसर एक ही चीज़ होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे दोस्तों चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस तरह से अगर आप अप्रोच करके पढ़ेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा और फंसेगा भी। और बाकी आप अगर इस तरह से देखेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो सीधे आप डायरेक्ट, अब टाइम नहीं है, PYQ सॉल्व कीजिए, आपको बेहतर आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है। खाली स्थान देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव पूछ लिया, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है, कि विभव का मान, देखिए इसको मैं समझा देता हूँ आपको इधर। ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका है विद्युत क्षेत्र की दिशा, दिशा किधर है, इधर है, ठीक है। अब अगर आप किसी चार्ज को उधर ही लेके चलोगे, ठीक है, तो विभव जो होगा, यानी पोटेंशियल विभव, वो कम होता है। अगर इधर लेके चलोगे तो विभव ज़्यादा होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कम, खाली स्थान में यहाँ से पूछ लिया है, ठीक है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, देखिए विमीय सूत्र, आवेश से ये क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव लगभग 100% गारंटी है कि एक ऑब्जेक्टिव आवेश से बनेगा। तो आवेश के बारे में आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, आपने देखा होगा AT, ये 2019 में पूछा है, ये 2024 में पूछा है। इसके बाद आप चलिए आगे, यहाँ पे देखिए, एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये पूछा है 2017 में। और इसके बाद फिर एक इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश, ये हमने बता दिया है। तो लगभग यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से 12 साल के, 10 से 12 साल के पेपर को एनालिसिस करके सारा एकदम ऑब्जेक्टिव में, हर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में डालता रहूँगा। कंटिन्यू करेंगे और इसी प्रकार से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे और भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा है तो थैंक यू सो मच।